नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अशफाक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान का तैयारा जो तैयार करदा जंग बंदी है वो फ्रेमवर्क अमेरिका ईरान से शेयर कर लिया गया है। इस हवाले से तफसीलात अगर मैं आपके सामने रखता चलूँ तो जो बरतानी अखबार एजेंसी है उनकी जानब से ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने जामिया जंग बंदी का जो फ्रेमवर्क है उसको ईरान के साथ शेयर किया है। और जंग बंदी तजवीज़ से वाकफ़ ज़राए ने रिटायर्ड को बताया है कि पाकिस्तान की जानब से जो शेयर फ्रेमवर्क है उसको दो मरहल पर मुश्तमिल किया गया है। और पहले मरहले की बात करते चलें तो फौजी जंग बंदी, जबकि बाद में जामिया मुआहदा शामिल है। और अमेरिका और ईरान को जारी के खात्मे और फौरी जंग बंदी का मनसूबा जो है मसूल हो चुका है। और दूसरे मरहले की बात करते चलें तो आर्मी की, और इस हवाले से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो हैं उनकी जानब से नायब सदर JDCN और ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे राब्ते हुए हैं। और गैर मुल्की जो एजेंसी है, खबर एजेंसी, उनकी जानब से कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के वक्त जो जंगी है वो तजवीज़ पर ईरान की जानब से जवाब मसूल नहीं हुआ है अभी तक। और सीनियर ईरानी हुकाम ने तस्दीक की है कि ये ईरान की पाकिस्तान की तजवीज़ जो है मसूल हो चुकी है और जायज़ा लिया जा रहा है। और ईरान किसी फैसले के लिए किसी किस्म की भी जो डेडलाइन है वो कबूल नहीं करेगा। और दूसरी जानब इन्होंने ये कहा कि धमकियों और गालियों के बाद जो अमेरिकी सदर ट्रंप है उन्होंने पुरानी डेडलाइन में 24 घंटे को तस्हीह कर दी है। और मुआहदे के लिए डेडलाइन का जो वक्त है वो मंगल रात 8 बजे तक मुकर्रर किया गया है। और ईरान में बुध की सुबह 3:30 और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे है। बताते चलें कि अफगान तर्जमान दावे झूठे और सिर्फ दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, ये पाकिस्तान में आज कहा गया है। और तफसीलात आपके सामने रखता चलूँ तो वज़ारत इत्तलात जो है उनका नशरियात का कहना था कि सच हमेशा झूठ पर गालिब आता है और बयान में जो है वो फैक्ट चेक पेश किया गया है। और ये भी साथ कहा गया है कि जी नहार अफगान तर्जमान जो है वो हमदुल्ला फितरत झूठ और गुमराह कुन बयानात दे रहे हैं। और वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो सिर्फ दहशतगर्द और इंफ्रास्ट्रक्चर को दस्तगी से निशाना बनाया है। और वज़ारत इत्तलात ने नशरियात से कहा है कि फ़ज़ाई हमलों और फितना खरूज जो है वो हलाकतों की जख्मियों के अहदे जो हैं वो शुमार बाकायदगी से अपडेट किए जा रहे हैं। और हमलों की वीडियो भी जारी कर दी गई है और बरखलाफ इसके मनगढ़ंत जो मालूमात हैं वो पेश की गई हैं। और वज़ीर जो इत्तलात हैं उनका कहना था कि दुनिया भारतीय सरपरस्ती में कायम जो अफगान है वो रजीम और इसकी दहशतगर्दी पर जो है हमलों के गवाह हैं। और हालिया बुज़दिलाना हमला जो है डोमेल बन्नू में और हवा जहाँ ख़वातीन और बच्चों समेत जो 10 शहरी शहीद हुए हैं। और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इस्तेमाल करने के जो शवायद हैं वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि गरीब आवाम पर इजाफी बोझ डालने से कर रहे हैं। ये वज़ीर शुबाशी की जानब से कहा है कि मतलब गरीब आवाम पर इजाफी बोझ क्यों डालें। तफसीलात के मुताबिक जो मौजूदा मुआशी हालात है उसमें हुकूमत पर इजाफी बोझ डालने से ग्रेज कर रही है। मतलब गवर्नमेंट की जानब से कोशिश की जा रही है कि हुकूमत के ऊपर जो पाकिस्तानी अवाम है उनके ऊपर कोई भी किसी किस्म का भी बोझ ना डाला जाए। और इस हवाले से जो वज़ीर शुबाशी हैं उनके वज़ीर रेवन्यू जो हनीफ अब्बासी साहब उनसे मुलाकात हुई और पाकिस्तानी रिलीफ की कारकर्दगी और इस्लाहात और आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर गौर किया गया है। और वज़ीर ने रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने और जारी मनसूबों को बड़े वक्त तकमील यकीनी बनाने की हदायत की है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि क्रिप्टो जो डिप्लोमेसी है भारतीय मीडिया पर पाकिस्तानी सफारती कामयाबों के चर्चे। और इस हवाले से तफसीलात अगर मैं आपके सामने रखता चलूँ जो भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान की डिजिटल सलाहियत और सफारती कामयाबियों के चर्चे होने लगे हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत जो है उनके तरीक़ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की जो ज़ाती पहलू है उनको मज़ीद उजागर किया है। और जबकि ज़िक्री टॉप से रवाबत ने वाशिंगटन में पाकिस्तान के असर जो रसूख है उसका इजाफा किया है। और भारतीय अखबार का ये भी कहना था कि मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की सफारती रसाई के पिछले बलाल बिन स्काफ का कलीदी करार दिया गया है। और बलाल बिन साकब ने 2025 के दौरान जो आलमी क्रिप्टो शख्सियात हैं उनसे रब्ते इस्तार किए हैं। शख्सियात में जो बाइनांस के बानी चांग टेंग हैं उनको भी माइकल स्लेल शामिल किया गया है। और NDO की रिपोर्ट में ये वाज़ह किया गया है कि बलाल बिन साकब ट्रंप के क्रिप्टो मनसूबे वर्ल्ड फाइनेंशियल के मशीरे बहुत कामयाबी साबित हुई है। और पाकिस्तान की जो क्रिप्टो डिप्लोमेसी है उसके ज़रिए वाइट हाउस के जो एतमाद साजी को भी फ़रोग़ दिया गया है। और आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की UAE को कर्जा वापसी और दोस्त ममालिक के $5 अरब से ज़ायद देने की यकीन दहानी करवाएगी। तफसीलात के मुताबिक जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उन्होंने $5 अरब ज़ायद की जो फराहमी की यकीन दहानी करवाई है। और ज़राए के मुताबिक जो मुतबादिल ज़राए हैं उनकी जानब से इतलात जो आई है कि रकम का बंदोबस्त होने के बाद पाकिस्तान ने मुतअद्दिदा अरब अमारात जो हैं उनको $2 अरब अदायगी का फैसला किया है। और पाकिस्तान को जून तक मजमूई तौर पर $4 से $8 अरब की अदायगियाँ करना होंगी। और ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने इन अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया है। और पाकिस्तान के जो मजमूई तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि 3 से $5 अरब जो हैं उनके 3 मुख्तलिफ फार्म की अदायगी होगी। और ज़राए का कहना ये भी है कि जो बॉन्ड है वो 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद जो है मैच्योर होगा और $1 से $3 अरब की
बॉन्ड की अदायगी इसी हफ्ते होगी। और आगे बढ़े आपको बताते चलें कि इसराइली जो जारियत है 34 ईरानी शहीद और जवाबी हमले में 25 अमेरिकी फौजी जो है हलाक कर दिए गए हैं। इस सामने में रखता चलूँ तो ईरान के जो पाकिस्तान इनकलाब है उनकी जानब से ये कहा गया कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 की जुस्तानवी लहर है उसके दौरान खलीजी फारस और मलिका इलाकों में मुतदा अमेरिकी इसराइली अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया है। और जबकि इसराइली अमेरिकों पे हमले में आज जो है 10 बच्चों समेत 34 ईरानी जो हैं वो शहीद हुए हैं। और शोबा आम की जानब से जारी बयान के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत की गई है और इस कार्रवाई को ईरानी जो वजारत तवानाई है उनके मुलाजमीन का नाम दिया गया। और बयानात के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि मोहम्मदुल्लाह अड्डे के करीब एक मुकाम पर मौजूद अमेरिकी कमांडर और अफसरान की इज्तिमाई मिसाइलों और ड्रोन के जरिए उनको निशाना बनाया गया है। और इसके बाद इलाके में एम्बुलेंस की बड़ी तादाद में आमदरफ्त भारी जानी नुकसान की निशानी करती रही है। और पाकिस्तान इनकलाब का नाज़रीन बताता चलूँ कि ये भी कहना था कि जो जबली अली बंदरगाह के चैनल में मौजूद जो किंग डाओ और स्टार नामी एक इसराइली जहाज़ है उसको न्यूरल क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया है। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जहाज़ में आग लग चुकी है और मुतहदा इमारत में 25 अमेरिकी फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। नाज़रीन ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।